अस्सलाम वालेकुम। आज से हम MTH 202 के लेक्चर्स के MCQs स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज हम लेक्चर 1 के MCQs पढ़ेंगे जो आपको क्विज़ेस में और आपके एग्ज़ाम में जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है उसमें मदद देंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, The branch of mathematics which deals with the processes that consist of a sequence of individual steps। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसका ताल्लुक ऐसे प्रोसेसेस से होता है जो उन सीक्वेंसेस पर मुश्तमिल है जिनमें इंडिविजुअल स्टेप्स होते हैं। ऑप्शन ए कैलकुलस, ऑप्शन बी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी real analysis। Correct option is discrete mathematics। Second question, the set of real numbers is an example of discrete set। real numbers का set एक discrete set है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी यानी फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर्स कंटिन्यूस सेट है, इसमें ऑल नंबर्स होते हैं और कोई ब्रेक नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट सेट। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्रू, क्योंकि इंटीजर्स का सेट डिस्क्रीट सेट होता है। डिस्क्रीट उसको कहते हैं जिसमें ब्रेक हो, जंपिंग हो। तो इसमें इंटीजर्स में फॉर एग्ज़ाम्पल 0 और 1 के बिटवीन नंबर्स नहीं लिए जाते, इसलिए इनके सेट्स में ब्रेक है और जंपिंग है। क्वेश्चन 4, विच वन इज़ नॉट ए प्रेपोजिशन और स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन प्रेपोजिशन या स्टेटमेंट नहीं है। ऑप्शन ए ग्रास इज़ ग्रीन, ऑप्शन बी 4 + 2 = 6, ऑप्शन सी x इज़ ग्रेटर दैन 2, ऑप्शन डी 4 + 5 = 10। करेक्ट ऑप्शन इज़ सी x इज़ ग्रेटर दैन 2। स्टेटमेंट के बारे में हम जानते हैं कि जिस सेंटेंस के बारे में हम फैसला कर सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है उसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम फैसला नहीं कर सकते कि x ग्रेटर दैन 2 है या नहीं, क्योंकि x अननोन है। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ नॉट ए कंपाउंड स्टेटमेंट। ऑप्शन ए 2 + 3 = 5 एंड Lahore is a city in Pakistan। Option B, the grass is green and the sky is blue। Option C, logic is interesting। Option D, none। तो इनमें से कौन सी कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी। Question number 6, what is the symbol of negation। Option A hat, option B tilde, option C well, option D arrow। Correct option is B tilde। Question number 7, what is the symbol of conjunction। Option A hat, option B tilde, option C well, option D arrow। Correct option is A hat। Question number 8, what is the symbol of disjunction। Option A hat, option B tilde, option C well, option D arrow। Correct option is C well। Question number 9, what is the symbol of biconditional। Option A arrow, option B double arrow, double headed arrow, option C well,
option D hat. Correct option is B double-headed arrow. Question number 10. What is the meaning of conjunction? Option A not, option B and, option C or, option D if then. Correct option is B and. Question number 11. What is the meaning of disjunction? Option A and, option B or, option C if then, option D if and only if. Correct option is B or. Question number 12. What is the meaning of conditional? Option A and, option B or, option C if then, option D if and only. Correct option is if then. C. Question number 13. What is the meaning of biconditional? Option A and, option B or, option C if then, option D if and only if. Correct option is D if and only if. Question number 14. If P equal it is hot, Q equal it is sunny, then what is the symbolic form of sentence it is not hot but sunny? इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट्स P एंड Q दी हुई हैं और एक स्टेटमेंट दी हुई है इट इज़ नॉट हॉट बट सनी, और हमने इसकी सिंबॉलिक फॉर्म बतानी है. ऑप्शन ए P एंड Q, ऑप्शन बी P और Q, ऑप्शन सी नॉट P एंड Q, ऑप्शन डी नॉट P एंड नॉट Q. बट के लिए हम एंड ऑपरेटर ही इस्तेमाल करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज़ नॉट P एंड Q, ऑप्शन सी. Question number 15. If P is true, then for negation of P, which option is correct? Option A not P is true, option B not P is false, option C none of them. तो P true है तो not P क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है B not P false. नेगेशन स्टेटमेंट को उल्ट कर देता है. क्वेश्चन नंबर 16. व्हेन P एंड Q इज़ ट्रू, व्हाट इज़ करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए इफ़ P एंड Q बोथ आर ट्रू, ऑप्शन बी इफ़ आइदर P और Q इज़ ट्रू, ऑप्शन सी इफ़ आइदर P और Q इज़ फॉल्स, ऑप्शन डी if both P and Q are false. एंड ऑपरेटर में हमने पढ़ा है कि दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना ज़रूरी है, फिर हमारी गिवन स्टेटमेंट ट्रू होती है. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ओनली इफ़ P एंड Q बोथ आर ट्रू. क्वेश्चन नंबर 17. व्हेन P or Q is false, what is correct option? Option A when both are true, option B when at least one of P or Q is true, option C when both P and Q are false. आर ऑपरेटर में हमने पढ़ा है कि दोनों स्टेटमेंट में से कोई एक भी ट्रू हो तो हमारी गिवन स्टेटमेंट ट्रू आती है. तो फॉल्स होने के लिए दोनों का फॉल्स होना ज़रूरी है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 18. इफ़ द सेंटेंस इज़ प्रीसीडेड बाय अदर सेंटेंसेस दैट मेक द प्रोनाउन और वेरिएबल रेफरेंस क्लियर, देन द सेंटेंस इज़ ए स्टेटमेंट. ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स. अगर किसी सेंटेंस से पहले कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जो
गिवन सेंटेंस को क्लियर कर देते हैं तो उसको उस सेंटेंस को भी हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स? करेक्ट ऑप्शन इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 19, एंड, आर, नॉट आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 20, मे आई कम इन is not a statement. Option A true, option B false. Correct option is true, क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट के बारे में फ़ैसला किया जा सकता है कि वो ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, लिहाजा करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। उम्मीद है आपको ये लेक्चर MCQs पर मुश्तमिल ये लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके।